प्रतिहार वंश 725 से लेकर 1035 तक भारत में रहा। गुर्जर प्रतिहार यह क्षेत्र राजस्थान तथा गुजरात के बीच में था, जिसके नाम पर गुर्जर नाम पड़ा। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, जो भारत माता का द्वारपाल हो या भारत माता का रक्षक हो। चंद्रप्रदायी की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसमें चंद्रप्रदायी का कहना है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजस्थान के माउंट आबू में अग्निकुंड में तप करके 4 जातियों को जन्मा। प्रतिहार जाति, परमार जाति, चालुक्य जाति और चौहान जाति। वही राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल टॉड ने कहा कि गुर्जर विदेशी है और इनका संबंध शक शासकों से है, और ऋषि वशिष्ठ ने अग्नि परीक्षा लेकर इनको प्रतिहार कहा। पुलकेशिन फर्स्ट ने ऐहोल अभिलेख जारी किया। इसी अभिलेख से हमें गुर्जर नाम सबसे पहले पढ़ने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे, जिन्होंने 725 से लेकर 760 तक शासन किया है, तथा इनके पुत्र वत्सराज 780 से लेकर 795 तक शासन करते हैं। वत्सराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वत्सराज के बाद इनके पुत्र आते हैं नागभट्ट सेकंड। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को हराया और कन्नौज को जीता तथा कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाया। वत्सराज के बाद इनके बेटे आते हैं रामभद्र, जो कि पिता थे सम्राट मिहिर भोज के। जी हाँ, सम्राट मिहिर भोज, जिनके ऊपर चल रहा है बहुत ज्यादा विवाद। इनकी जाति को लेकर इतना विवाद चल रहा है कि यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सम्राट मिहिर भोज ने 1836 से लेकर 1885 तक भारत पर शासन किया। पूरे भारत पर शासन नहीं किया है, इनका कुछ क्षेत्र माना जाता है। गुजरात से लेकर पूर्वी बंगाल और कर्नाटक से लेकर जम्मू कश्मीर तक इनका शासन माना जाता है। सम्राट मिहिर भोज के शासन में एक अरबी यात्री सुलेमान भारत के दौरे पर आते हैं। अरबी यात्री सुलेमान सम्राट मिहिर भोज को भारत का सबसे महान शासक बताते हैं। वहीं कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में सम्राट मिहिर भोज की प्रशंसा की है और इनको सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। मैं आपको बता दूं, सम्राट मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि दी जाती है। सम्राट मिहिर भोज ने ग्वालियर नामक अभिलेख चलाया, जिसमें खुद को लक्ष्मण जी का वंशज बताया है। अगर हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के स्रोतों की, ये कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं, मैं आपको कुछ अभिलेख बताता हूँ। जैसे एक अभिलेख है सज्जन ताम्रपत्र, दूसरा अभिलेख है सिरूर अभिलेख, जिसमें नागभट्ट द्वितीय और चंद्रपाल के युद्ध को दर्शाया गया है। वहीं तीसरा अभिलेख है बड़ौदा ताम्रपत्र। इसके बाद चौथा अभिलेख है बगरुम्बा ताम्रपत्र। इस अभिलेख में सम्राट महेंद्रपाल को दहाड़ता हुआ गुर्जर कहा गया है। सम्राट मिहिर भोज ने अपने समय में एक तेली नामक मंदिर बनवाया, जो फिलहाल मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पड़ता है। सम्राट मिहिर भोज के नाम पर एक फेमस कहावत भी आप सब जानते होंगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मिहिर भोज के बाद इनके पुत्र महेंद्रपाल ने शासन किया, और महेंद्रपाल के बाद इनके पुत्र महीपाल आते हैं, और महीपाल के बाद इनके पुत्र यशपाल, जिनको गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक भी कहा जाता है। और सन 1036 में यशपाल की मृत्यु हो जाती है और यह साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको भी ऐसे ही किसी महान शासक के बारे में पता है तो आप मुझे YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। Instagram पर मेरा अकाउंट है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।